ऐसा रहेगा। तुमको ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है कि आपस में पैरेलल होगा। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए अर्णव, दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों एक दूसरे का एंगल का ऑल्टरनेट एंगल्स का बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर इसको हम लोग O माने, इसको हम B माने, इसको C, इधर साइड में B, इधर साइड में C, इधर साइड में D, E और यहाँ पे F। तो हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ बी एफ होना चाहिए एंड एंगल ओ ए ई इक्वल टू एंगल ओ बी डी होना चाहिए। ये दोनों हमको प्रूफ करना है। मतलब कि यहाँ वाला इसका बराबर और यहाँ वाला इसका बराबर हमको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे तुम लोगे बताओगे क्या कि एंगल ओ ए सी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री और एंगल ओ ए ई इक्वल टू यहाँ पर भी 90, उधर साइड में भी एंगल ओ बी डी इक्वल टू 90 और एंगल ओ बी एफ इक्वल टू 90। क्यों 90 रहेगा? क्योंकि टेंजेंट मेक 90 डिग्री एट द सेंटर। तो हम लोग इसको सबको लेकर के ये कह सकते हैं यूजिंग 1, यूजिंग 2, यूजिंग 3 और यूजिंग 4 करके। यूजिंग 1, 2, 3 एंड 4 हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ओ ए सी इक्वल टू ओ बी सी ओ बी एफ। तो यहाँ पे हम लोग लिए ओ ए सी, तो यहाँ पे लेंगे ओ ए ई इक्वल टू ओ ए ई किसका बराबर? ओ बी डी का। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब दोनों एंगल आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर सी ई पैरेलल डी एफ। ओके, टेंजेंट का मतलब ये है कि एक सर्कल है, सर्कल में से ऐसा एक इसका सर्कमफेरेंस से टच होकर के जा रहा है और सेंटर से ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, चाहे उधर बनाए चाहे इधर बनाए। तो इसके बाद बोल देखो तुम लोग क्या कर सकते हो। देखो इधर ध्यान दो तुम लोग, हम क्या कहें अभी कि अपना ये जो बी है, बी क्या है दिख रहा है तुमको? उधर हो जाओ तुम लोग। बी क्या है? बी क्या है? टेंजेंट है। अगर बी ई टेंजेंट है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में एंगल ओ डी बी कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं अब ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ओ डी बी हम लोग लेते हैं। तो ओ डी बी ट्रायंगल जब हम लोग लेंगे तो मेरे पास ओ डी का कितना है? ओडी का मेरे पास कितना है? देखो ओडी तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ना, तो छोटा वाला सर्कल का रेडियस अपने पास में कितना है? तो 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये जो अपने पास में ओबी है, ओबी समझ रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये तो बड़े वाले का रेडियस है। तो बड़े वाले का रेडियस कितना है अपने पास में? तो 13 सेंटीमीटर है, यानी कि 13 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के साथ मेरे पास में क्या होगा कि ओबी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर होगा। तो तुम लोग पहले हमको OB निकाल करके बताओ कि कितना आ रहा है, फाइंड करो। √105। तो यहाँ पे अपने पास में BD का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 105 रूट में। तो अच्छा एक बात बताओ, ये BD जो है ये तुम्हारे पास में BD है, अगर BD का हम डबल करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास में? BE। क्योंकि अपना ये तो जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट इक्वली यहाँ पे बढ़ता है। यानी कि अगर हम तुमसे पूछेंगे कि टोटल BE का वैल्यू क्या होगा, तो वो क्या होगा? 2BD होगा। और BE का वैल्यू क्या हो जाएगा तब तुम्हारे पास में? 2√105। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ कि BE का वैल्यू तो आ गया मेरे पास में, क्या बना? 2√105। अब हमको क्या निकालना है? अब हम क्या करते हैं कि हमको इसको निकालना है, तो हम AE को पहले निकालते हैं। तो AE निकालने के लिए हम क्या लेंगे? हम लेंगे AB क्या है पहले? AB इज डायमीटर ऑफ लार्जर
सर्कल, तो ए बी का तुम्हारे पास में क्या होगा, ए बी का होगा 2 इंटू में ओ बी, यानी ए बी तुम्हारे पास में बन जाएगा 13, यानी कि ए बी का वैल्यू तुम्हारे पास में 26 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का तुम्हारे पास में कितना आया, तो 26 सेंटीमीटर आया। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? पक्का? ओबी का कितना है अपने पास में 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और ओडी का कितना है अपने पास में 8 है, तो यहाँ पे 64 इक्वल टू में मतलब प्लस में बी डी का स्क्वायर, ये इस तरफ में जाएगा, तो 169 माइनस में 64 इक्वल टू में बी डी का स्क्वायर, यानी कि 169 में से 64, तो 9 में से 4 यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पर आ जाए 6 में से 6 0, यहाँ पे 1, और ये रूट में इक्वल टू में बी डी हो जाएगा। तब समझ गई बात को? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब हम लोग क्या लेंगे, तो अब हम लोग लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए ई बी, नहीं चाहे ए ई डी ले लेते हैं, ए ई बोलो, इसको लेंगे तो सीधे एक ही बार में आ जाएगा। देखो समझो, अगर हम ए ई डी ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पर अगर हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे अपने पास में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर, और ए डी अपने पास में कितना है, ए डी ही हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई कितना हम लेकर के आए, ये वाला अपने पास में कितना है? तो पूरे एडी निकालना सर, नहीं है ना, एडी बोल दिया सर। तो ये तो तुमको पहले पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा, पूरा ही ट्रायंगल लेना पड़ेगा, मतलब कि ए ई बी ही लेना पड़ेगा, वहाँ पे तुमको डालोगे पाइथागोरस, मतलब कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास में ए बी है 26 का स्क्वायर इक्वल टू ए ई निकालना पड़ेगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का है तुम्हारे पास में 2√105 का स्क्वायर, तब यहाँ पर से ए ई अब निकालो, ए निकालोगे तो फिर इसको छोटा वाले ट्रायंगल में पुट करना पड़ेगा, निकालो कितना आ रहा है बताओ। ठीक है, तो कितना तुम लोग के पास में आया, ए ई का वैल्यू तुम्हारे पास में कितना आ गया तब 16 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, देखो कनेक्शन बैठाओ धीरे धीरे, तो यहाँ का कितना आया तुम्हारे पास में 16 सेंटीमीटर आया। अब क्या करेंगे, अब देखो हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ध्यान से देखोगे कि इन ट्रायंगल ए ई डी अब हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ए डी क्यों नहीं है, ए डी ई क्यों नहीं है, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन ही रहा है, 90 डिग्री बन रहा है तो हो ही जाएगा मेरे पास में, तो ए डी का स्क्वायर और ए ई का अपने पास में आया 16, तो 16 का स्क्वायर, और डी ई कितना है अपने पास में, अच्छा डी ई तो अपने पास में है नहीं, देखो यहाँ पे क्या है कि बी डी अपना कितना आया था 105, इसका डबल किए थे तब ना हम लोग को 2√105 आया था, तो आधा हम लोग कितना ले लेंगे √105 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो कि ए डी का कितना आ रहा है, का स्क्वायर तुम लोग कितना किए 16 का स्क्वायर 256 आया, तो 256 प्लस में इधर में कितना आ गया तुम्हारे पास में 105 ही आ जाएगा, दोनों को प्लस करो, 6 5 11 का एक हाथ में, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 361, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 361, तो ये किसका जाएगा 9 9 जा 81, 19 का होना चाहिए। अच्छा एम भी है ना, यहाँ पे एम है तुम लोग के पास में, फिर यहाँ पे तो 90 बनेगा, एकदम बनेगा। देखो समझो बात को, हमेशा ये जो टेंजेंट है ना तुम्हारा, टेंजेंट सर्कल के साथ में यहाँ पर तो 90 बनाएगा ही बनाएगा, पक्का। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर बीच में एक कॉमन कॉर्ड है टेंजेंट का, तो टेंजेंट का जो कॉमन कॉर्ड होता है यहाँ पर भी तुम्हारा 90 बनाता है, इधर साइड में भी और इधर साइड में भी, इतना हिंट दिया, और दिमाग लगाओ कैसे होगा। देखो क्या करेंगे हम लोग पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एम लेंगे, ठीक है, चाहे ओ ए एम नहीं लेकर के तुम पहले लो ये वाला,
इन ट्रायंगल ए एम पी हम लोग लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये जो ए बी अपने पास में 9.6 है, मतलब कि ए से लेकर के बी तक में है 9.6, तो 9.6 का आधा क्या हो जाएगा 4.8, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तेरे पास में कितना आ गया 4.8 आ गया। अब हम कौन सा ट्रायंगल लिए ए एम पी, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस में पी एम का स्क्वायर होगा। ए पी का स्क्वायर कितना है ए पी एक्स का स्क्वायर, ए एम 4.8 का स्क्वायर प्लस में पी एम वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, इधर में देख लो ये कितना आ रहा है प्लस में इधर में वाई स्क्वायर रखोगे। इतना क्लियर है। अब हम लोग लेंगे छोटा वाला दूसरा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ओ ए एम, समझ गए, देख लो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, समझ गए हो बात को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाई सेंटीमीटर कहाँ का है ये हम लोग का PM का E से M और ओ एम नहीं है ना, तो ओ एम निकाल लेंगे ओ एम। तो इन ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस में ओ एम का स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। ओ ए का यहाँ पे कितना है तेरे पास में 6 का स्क्वायर यानी 36, और ए एम का कितना है तेरे पास में 4.8, तो 4.8 का स्क्वायर करके देखो ये कितना होगा, और इधर में प्लस में ओ एम का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एम का स्क्वायर निकल जाएगा तुम्हारे पास में, निकाल करके बताओ कितना आ रहा है 23.04। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास में, देखोगे 36 माइनस 23.04 इक्वल टू, इधर में आ जाएगा ओ एम का स्क्वायर, इधर में माइनस करो देखो कितना आ रहा है, और यहाँ पर भी तुम्हारा 23.04। तो इस वाले इक्वेशन को अभी हम लोग यूज करेंगे, इसको अभी रखे रहना, और इसका भी देखो वैल्यू कितना आ रहा है बताओ 12.96 है। तो 12.96 इक्वल टू में ओ एम का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा, तो 12.96 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। 12.96 किसका है जानते हो 36 का है, तो 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ओ एम आ गया। कोई दिक्कत है इतना। चलो अब देखो ध्यान से, अब हम लोग लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, तो ओ ए पी लेंगे, ओ ए पी लेंगे। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, तो 90 का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा ओपी वाला तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में पी ए का स्क्वायर। तो ओपी की देखो ओ से लेकर के पी तक में तुम्हारा कितना है वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए कितना है अपने पास में, ओ ए का क्या है 6 है, यानी क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 36 प्लस में पी ए का कितना है तुम्हारे पास में x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो x का स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू में 36 प्लस में x का कितना अपने पास में हम लेकर के आए थे, देखो ये वाला था 23.04 प्लस में y का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? ओ अच्छा 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 अच्छा, ये तो तुम्हारा इतना ही दूर का है ना, और ओ एम का ये है ना, इसको तो ऐड करना पड़ेगा ना, ये ओ पी था, तो ओ पी में तो ये वाला ऐड होगा वाई स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3.6 का में होल स्क्वायर। समझ में आया क्या हुआ था, समझ में आया क्या हुआ था? ये जो हम लोग के पास में y था, y कहाँ का था, यहाँ से लेकर के यहीं तक का था, और ये तो OM का था ना, तो हम तो पूरा OP ले रहे हैं, तो पूरा OP के लिए हमको y प्लस में यहाँ का कितना 3.6 था, तो इसको हम लेबल नहीं किए थे। समझ में आ गया? सॉल्व करो, देखो वहां पर से y का क्या आ रहा है, उस y को उठा करके इधर में x में डाल देना, तो तुम्हारे पास में x का भी आ जाएगा। नहीं बन रहा है? काहे नहीं बन रहा है? यहाँ पर समझो, देखो क्या लगेगा वाई स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर 3.6 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 12.96 प्लस में 2ab हो जाता है, तो 36 का डबल करोगे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 72, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास में 7.2 का y लगेगा इक्वल टू में 36 प्लस में 23.04 प्लस में y का स्क्वायर। देखो यहाँ पर से y का स्क्वायर तुम्हारे पास में कट जाएगा। अब बाकी सॉल्व करो जैसे जो हो रहा है, इधर इन दोनों को प्लस करो, इसको उधर ले जाओ माइनस कर देना,
इतना इजी है रे। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखे हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो एंगल या बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? हम लोग भी वही चीज़ लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी पी हम ले रहे हैं, और ये जो अपना पी ए है और पी बी है क्या है? टेंजेंट है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है? टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट है। एक कॉमन पॉइंट में अगर दो को टेंजेंट फॉर्म होता है तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है? एंगल भी बराबर हो जाता है अगर साइड्स बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल, मतलब कि आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। कह सकते हैं हम लोग ये चीज। हम लोग एक और चीज क्या कहेंगे कि लेट एंगल ए पी बी इक्वल टू एक्स अभी मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब? इन ट्रायंगल ए बी पी एक्स प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा? कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझ में आ गया क्या लिए हैं? समझ में आ गया। अब हम क्या बोले थे कि दोनों जो एंगल है आपस में, वो दोनों आपस में बराबर। तो दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब हम ना एक ही तरफ का लेते हैं, इधर ही का लेते हैं। तो इधर वाला का नाम क्या है? बी ए पी है। तो एक्स प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल बी ए पी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? कि एंगल बी ए पी इक्वल टू किसका बराबर है? तो पी बी ए का बराबर है। कोई परेशानी है इस स्टेप में? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 एंगल बी ए पी इक्वल टू 180 माइनस में एक्स, और एंगल बी ए पी इक्वल टू 180 माइनस में एक्स बाई 2, यानी एंगल बी ए पी इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस में एक्स बाई 2 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है? अभी तक नहीं। अब हम लोग क्या बोलेंगे? अब हम लोग बोलेंगे कि इन नहीं नाउ एंगल बी ए पी देखो कौन सा है? बी ए पी है, ये वाला है। और ओ ए बी इक्वल टू क्या बनेगा? 90, क्योंकि टेंजेंट मेक एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द सेंटर। लिख दोगे रीजन में? कोई दिक्कत है? मतलब कि ये वाला और ये वाला मिला करके कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो हम बी ए पी का क्या निकाले हुए थे? ये चीज निकाले हुए, इसको रख दोगे कि 90 माइनस में एक्स बाई 2 प्लस में एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास में? 90 बन जाएगा। अब इन दोनों को उठा के उस तरफ में दे दो, तो क्या हो जाएगा कि दिख रहा है पलक? क्या हो जाएगा कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस में एक्स बाई 2 बनेगा। अब 90 तो आपस में कट गया, यानी एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या होगा? एक्स बाई 2। 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो एंगल 2 एंगल ओ ए बी इक्वल टू एक्स। हम लोग किसको माने हुए थे? तो हम माने हुए थे एंगल ए पी बी को। तो एंगल ए पी बी, और यही चीज ना हमको प्रूफ करना था। दिमाग खुला? ये सोच रहा है कि कहाँ से कहाँ हो गया, कैसे यहाँ से यहाँ कैसे बन गया। समझा रे? तुम नहीं समझा? तो बनाओ। देखो समझो ध्यान से इधर। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो ये जो ए आर है किसका बराबर हो जाएगा? ए क्यू का, क्योंकि दोनों क्या आपस में टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। यानी कि ए आर जो है वो किसका बराबर है? ए क्यू का। उसी तरह ये वाला जो बी आर है किसका बराबर हो जाएगा? बी पी का। मतलब कि बी आर जो है किसका बराबर है? बी पी का। और उसके बाद ये वाला सी पी जो है किसका बराबर? सी क्यू का। यानी कि सी पी किसका बराबर है? सी क्यू का है। और तीनों क्या है? टेंजेंट है, इसीलिए आपस में वो क्या हो गया? बराबर हो गया। कोई दिक्कत है? अब हम लोग एक चीज करेंगे कि लेट इधर इसका वाला
इसका साइड, ठीक है, मतलब कि ये वाला इसका साइड और ये वाला इसका साइड लेना है। मतलब कि लेट्स ए आर इक्वल टू बी पी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू के मानना है अभी, ठीक। उसी तरह दूसरा साइड के लिए देखो क्या क्या हुआ है, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ है, ये हुआ है। एक सेकंड रुको, क्या क्या चाहिए, ए आर चाहिए, बीपी चाहिए और सी क्यू चाहिए। सी क्यू मतलब कि ये वाला लेना है, ये नहीं लेना है, सी क्यू चाहिए, इसको क्या मान लेना है, और दूसरा साइड में जो है उसको भी ले लेना है। ए क्यू इक्वल टू बी आर इक्वल टू सी पी इक्वल टू के। अब बोलोगे सर आपस में काय बराबर हो गया, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ए आर किसका बराबर था, ए क्यू का, तो इसीलिए ए आर और ए क्यू को हम एक साथ में रखें। फिर बी आर किसका बराबर है, बी पी का, तो इसीलिए बी आर और बी पी हम एक साथ में रखें। उसके बाद सी पी किसका बराबर है, सी क्यू का, तो इसीलिए सी क्यू और सी पी आपस में के रिस्पेक्ट में बराबर हो जाएगा। ऐसे तुम लोग अभी लेट करना है, सिर्फ लेट अभी मानना है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब हम लोग लेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए बी प्लस में बी, बी सी प्लस में ए सी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे फिर से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी जो है, ए बी जो है तुम्हारा ये ए आर प्लस में बी आर मिल के बना हुआ है। उसी तरह बी सी जो है ये वाला बी सी है, किससे मिल करके बना, बी पी प्लस में सी पी। उसी तरह ए सी है, ये वाला जो ए सी है किससे मिल करके बना है, ए क्यू प्लस में सी क्यू। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है नहीं। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, देखो ए आर है, यहाँ पे ए आर है, बी पी है और सी क्यू है, तो तीनों को ऊपर वाला को एक साथ में रखो। क्या क्या है, ए आर प्लस में बी पी है, यहाँ पे बी पी, यहाँ पे बी पी, उसके बाद है तुमको सी क्यू, तो सी क्यू यहाँ पे, तो सी क्यू प्लस, इसको एक साथ अभी रख लेते हैं। उसके बाद जो बचा है बी आर सी पी और ए क्यू, कोई दिक्कत है। ये वाला जो पूरा टर्म था, ये टर्म को हम क्या माने हुए थे, के, तो यहाँ पे लिख देना के प्लस में नीचे वाला टर्म भी यही चीज़ है, के इक्वल टू में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या, 2 के, 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू के हो जाएगा। और के किसको माने हुए थे, के वाला ये पूरा टर्म था और के वाला ये पूरा टर्म था। एक सेकंड, इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस लगेगा सब में। हाँ तब भी इक्वल ही होगा, लेकिन इस सब में तुम्हारा प्लस ही लगने वाला है, ये प्लस ही लगेगा के बराबर में। तो इसको बस उधर सामने में लिख देना है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू के, क्या क्या था, ए आर बी पी और सी क्यू इक्वल टू, नहीं ए क्यू प्लस में बी आर प्लस में, समझ में आया किस तरह से हुआ, समझ में आया। पलक ये वाला लाइन क्लियर है, तुम लोग को ये वाला लाइन क्लियर है, उधर में क्लियर है। यहाँ पे के साइड में ये वाला कैसे आया ऋषभ, क्योंकि दोनों आपस में किसके बराबर था, के का। क्लियर है, अब ये दोनों प्लस करके के का बराबर और ये दोनों प्लस करके के का बराबर क्या आया। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, देखो कि इसको ये वाला आधा है, एक ये वाला आधा है और एक ये वाला आधा है, तीनों को जब हम जोड़ेंगे, मान लो इसका वैल्यू अगर हम लोग ले लेंगे x, इसका वाला वैल्यू लेते हैं x, सॉरी इसका लेते हैं y, ध्यान से पहले समझ लो उसके बाद लिखना। इसका x लिए, इसका y लिए और इसका हम z लिए। इधर x है तो इधर भी x होगा, इधर y है तो इधर भी y होगा, इधर z है तो इधर भी z होगा। अब हम x प्लस y प्लस z करेंगे, ठीक, तो उसको क्या मान लिए के, और सेम चीज़ तो इधर भी है ना, तो मतलब कि x प्लस y प्लस में z करेंगे तो वो भी तो के ही होगा। समझ में आ रहा है, दिमाग में आया ना कि काय के का बराबर हुआ, तो बस इसको उठा के वहां डाल दिए। काहे बिठा, देखो जब नहीं होगा एकदम हार मान गई तो समझो, इधर देखो PL जो है तुम्हारा किसका बराबर होगा, PN का, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x। उसी तरह
QL जो है वो तुम्हारा किसका बराबर होगा, QM का, इसको क्या मान लो, Y। उसी तरह क्या बच गया, MR बच गया, तो MR इक्वल टू क्या होगा, NR का हो जाएगा, इसको तुम मान लो Z। कोई दिक्कत है? और ये क्यों बराबर है आपस में, तो ये क्या है, टेंजेंट। कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं। तो इधर का देखो, यहाँ का हम क्या बोले, x है, और यहाँ जो तुम्हारा QL है, QL क्या है, y है, इधर साइड में भी y है, और MR क्या है, z है, इधर साइड में भी z है, और इधर साइड में क्या है, x है। अब ये 10 है, तो 10 के लिए क्या बोलोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह यहाँ पर y प्लस जेड इक्वल टू 8, y प्लस जेड इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह x प्लस जेड इक्वल टू 12, तो x प्लस जेड इक्वल टू में 12। कोई प्रॉब्लम है? अब तुमको ऐसा इक्वेशन खोजना है जिसको कि माइनस करने पे एक दूसरा इक्वेशन आए लेकिन वो माइनस में हो। क्या बोले सर, देखो इधर इक्वेशन नंबर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस हम लोग करते हैं। समझ गए बात को? तो 3 में से अगर हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में, x प्लस जेड माइनस y प्लस में z, और इक्वल टू 12 माइनस में 8 होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। x प्लस जेड माइनस में y माइनस में z इक्वल टू क्या बचेगा, 4। तो ये z कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना निकला, 4 निकला। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? इसमें आना चाहिए, ये कहे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। तो 1 को अगर यूज करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, 4 को यूज करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू में 4 है। तो ये तो तुम्हारा ऐसे ही कट जाएगा, प्लस करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो गया, 14, 2 से काटोगे x इक्वल टू क्या बन गया, 7। तो जब एक भी अगर वैल्यू आ गया तो तुम्हारा सारा निकल जाएगा। अब x आ गया, उठा करके कोई सा इक्वेशन में रख दोगे तो y भी निकल जाएगा, z भी निकल जाएगा। कोशिश करो, बनाते रहना। फिर हमको क्या प्रूफ करना है कि इसका जो साइड होगा, मतलब कि एक साइड का बराबर रहने वाला है, तो इन ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर निकालो ट्रायंगल ABC का, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस में BC प्लस में AC होगा। हो सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो AB है, ये जो BC है, BC को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं BP प्लस में CP का। कोई दिक्कत? एक चीज हमको ऊपर में एक और लिखना था कि ये जो BQ है मेरा BP का बराबर है, और इधर साइड में जो CR है वो मेरा CP का बराबर है। क्यों बराबर है? टेंजेंट है। तो यहाँ AP प्लस में BP है, और BP किसका बराबर है, BQ। CP है तो CP किसका बराबर, CR प्लस में AC इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और AB प्लस में BQ है। देखो AB प्लस में BQ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूरा AQ, और इधर में CR प्लस में AC, CR प्लस में AC जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AR इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई दिक्कत? और ये जो दोनों टेंजेंट था, मतलब कि AQ वो भी तो AR का बराबर है। क्यों? वही सेम बात कि दोनों आपस में टेंजेंट है। तो हमको क्या लाना था, AQ लाना था कि AP लाना था, AQ लाना है, तो AR को हटा दो, तो AQ प्लस में AR, AR किसका बराबर, AQ का। तो इधर में AQ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका था, ABC का। तो ABC का पेरीमीटर क्या है, AB प्लस में BC प्लस में AC, और AQ प्लस में यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास में 2, चेंज नहीं करना है, वही चीज लिखना है। हाँ तो हो गया, तो यहाँ पे आ गया AQ इक्वल टू जो भी था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे AQ आ जाएगा तुम्हारे पास में 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ गया बात को? हो गया। ऋषभ समझे नहीं समझे? चलो ठीक है।